सिर्फ एक झटके ने आपकी पोल खोल के रख दी। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयावह होगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है वो आपको सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहा। हमें सुधरना होगा और इन लोगों से सवाल पूछने होंगे, इन लोगों से काम करवाना होगा। ये लोग काम नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश की जो हालात है उससे सभी वाकिफ़ हैं। देश जिस मुश्किल घड़ी से गुज़र रहा है वो कोई कुदरती नहीं है, वो राजनीतिक लापरवाही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन क्राइसिस की, जिसकी वजह से देश में आज न जाने कितने लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। आइए बात करते हैं, आखिर क्यों ऑक्सीजन क्राइसिस देश में आया। इसके पीछे का मुख्य कारण रहा, नंबर 1 कि ऑक्सीजन का हॉस्पिटल बेड तक टाइम से ना पहुंच पाना, और इसके पीछे कि आखिर क्यों टाइम से नहीं पहुंच पा रही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत पेचीदा है, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंच पा रही और लोगों ने अपनी जान गंवाई। गैस के ख़तरनाक नेचर को देखते हुए जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है उसको स्पेशल टैंकर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और डिलीवरी टाइम से पहुंच सके उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। बेहतर प्लानिंग तो सिर्फ हमारे पास चुनाव की है। हमारे पास देश हित में, जनहित में कोई भी स्पेशल प्लानिंग नहीं है। किस चीज़ से वोट मिल सकते हैं, सिर्फ हम उस मुद्दों पे बात करते हैं। हाल ही के दिनों में ऑक्सीजन क्राइसिस को देखते हुए कुछ राज्यों के क्षेत्रीय अधिकारियों ने अपने लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रखने के लिए टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंच पाई, जिसका जिक्र केजरीवाल जी ने उस लीक वीडियो में भी प्रधानमंत्री से किया है कि मैं किसको फ़ोन लगाऊं अगर हमारे टैंकर को बॉर्डर पे रोक दिया जाए तो। यानी कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स। जान जाए जाने दो, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आएंगे। और इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी पॉलिटिकल कारणों की वजह से ऑक्सीजन वक्त पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई, और जो क्राइसिस और जो लोगों ने जान गंवाई वो सब आप देख रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हाल ही के दिनों में दिल्ली सरकार ने अपनी गैस पॉलिसीज़ को लेकर के अपने पैर पीछे खींच लिए थे। मतलब जो प्लानिंग चल रही थी उससे उन्होंने हट के कुछ और करना शुरू कर दिया। अगर बेहतर प्लानिंग 2-3 हफ्ते पहले कर ली जाती तो आज जो दिल्ली की कंडीशन है वो नहीं होती, यानी कि लोगों की जान नहीं जाती, इतनी ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाती। हालांकि जब आगे की प्लानिंग के बारे में दिल्ली सरकार से पूछा गया तो उसने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप जानते हैं 7,100 टन दैनिक उत्पादन क्षमता है भारत के पास, जो मौजूदा डिमांड को देखते हुए काफ़ी है। पीएम मोदी के ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक इस हफ्ते देश के 20 सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों को 6,822 टन प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन आवंटित की गई, जो कि उनकी डिमांड के लगभग बराबर है, के हिसाब से बराबर ही है, क्योंकि उन लोगों ने जो डिमांड की वो 6,785 टन के आसपास थी। अगर 12 अप्रैल तक की बात की जाए तो देश के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड 3,842 टन के आसपास थी, जो कि इस क्राइसिस से पहले के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं भारत क्या कर रहा है इस विपत्ति को सुलझाने के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं। भारतीय रेलवे को आदेश जारी किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर को, जो ऑक्सीजन टैंकर हैं, उनको प्लांट से सीधे उन जगहों पर पहुंचाए जल्द से जल्द जहां उनकी सख्त ज़रूरत है। खाली टैंकरों को प्रोडक्शन हब तक पहुंचाने का काम एयरफोर्स के कार्गो प्लेन की मदद से किया जा रहा है, ताकि खाली टैंकर को दोबारा रिफ़िल करके ज़रूरत की जगहों पर बाई रोड भेजा जा सके। आर्मी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को जर्मनी से इंपोर्ट कर रहा है, और साथ ही सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस के टैंकर हैं उनको ऑक्सीजन टैंकरों में तब्दील किया जाए, ताकि टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा सके। अब ये बात तो हो गई हमारे सिस्टम की, हमारे उस चीज़ की जो अभी हुआ और जो चल रहा है। लेकिन एक बात सोचने की है, टैंकर नंबर 1 जो मेन कारण रहे उसमें एक रहा कि टाइम से ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई। दूसरा कारण रहा हमारे पास पर्याप्त टैंकरों की संख्या नहीं है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। और नंबर 3 रही हमारा सिस्टम, जिसका जिक्र अभी सब कर रहे हैं।
सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम को बनाने के लिए और सिस्टम को सुधारने के लिए ही तो सरकार में बैठाया गया है आपको, या सिस्टम का रोने के लिए आपको सरकार में बिठाया गया है? जब लास्ट ईयर भी हम इलेक्शन में लगे थे और हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर इस साल भी हम इलेक्शन में लगे हुए हैं, सरकार को कोई किसी की फिक्र ही नहीं थी। सरकार ने वक्त रहते, सरकार को तो पूरा वक्त मिला था, पूरा टाइम मिला था। आज वायुसेना को लगाया जा रहा है, इंडियन आर्मी को लगाया जा रहा है, रेलवे को लगाया जा रहा है, आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन को यूज़ किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। लेकिन यही काम अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले रैलियों को छोड़ करके अगर ध्यान दिया होता तो वही टैंकर, जो टैंकर थे, वही टैंकर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर देते। लेकिन हमें ज़रूरत है इलेक्शन की, हमें ज़रूरत है कुर्सी की, हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। सरकार आंखें बंद करके वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे जोर देती है। अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की। आपको पता है कि जब 2.5 से 3 लाख केसेस पर डे आ रहे थे तब भी रैलियां चल रही थी, और हद तो तब हुई जब 3 लाख से ज़्यादा केस आए। 23 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रैलियां चल रही थी। इनको शर्म नहीं आई कि देश में जो क्राइसिस चल रहा है, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, तो हम ये रैलियां ख़त्म कर दें, हम ये रैलियां ना करें, हम वोट ना मांगें लोगों से। बिहार में, बंगाल हो, कहीं पर भी हो, आपने वादे किए कि अगर हम जीते तो वैक्सीन मुफ्त में बांटेंगे, और आज वैक्सीन का रेट 600 रुपये और 1200 रुपये। दूसरे देशों को यही वैक्सीन सस्ते में एक्सपोर्ट की जा रही है और अपने ही देश में ये वैक्सीन महंगी बेची जा रही है। यानी कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप फ्री में बांटोगे, और आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप इसका डबल पैसा लोगे। तो मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। इन सब के बावजूद डेली इन्फेक्शन को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है, डेली इन्फेक्शन आपको बताता चलूँ कि पिछले 3 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा रहे, यानी कि 3 लाख, 3.25 लाख, और आज यानी कि 25 अप्रैल तक सुबह तक आंकड़े 3,48,000 तक नए केसेस के थे। यानी कि 3 दिनों के अंदर हमने 10 लाख नए कोरोना पेशेंट को प्रोड्यूस कर दिया। आपको पता है पड़ोसी मुल्क हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। देश हिंदुस्तान किस रफ्तार से प्रगति की ओर जा रहा था, आपने हाहाकार मचा। 150 से ज़्यादा देशों में आपने वैक्सीन दे दी, पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रही है। सिर्फ एक झटके ने आपकी पोल खोल के रख दी। मेडिकल सिस्टम, हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली इतनी चरमराई हुई है कि वक्त से ऑक्सीजन तक देश में नहीं मिल रहा। दुनिया भर के अखबार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के लिख रहे हैं, और हमारे देश की मीडिया आज भी आप सरकार के कामों को गिना रही है, चाटुकारिता कर रही है। तो मैं बात कर रहा था कि इन सब के बावजूद जो डेली इन्फेक्शन के आंकड़े हैं उसको देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि अगर फ़ौरन तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयावह होंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और मैं इस बार भी कहूँगा, अगर सरकार वक्त रहते अभी भी नहीं सुधरी तो इससे ज़्यादा जाने जाएंगी। अगर सरकार अभी भी वादों पर अटकी रही, इससे ज़्यादा जाने जाएंगी। अगर सरकार अभी भी चुनाव की तरफ फोकस करती रही, इससे ज़्यादा जाने जाएंगी। एक आम भारतीय होने के नाते मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मीडिया यानी कि जो देश का चौथा स्तंभ कहलाती है, वो तो चाटुकारिता से पीछे ही नहीं है। उनको अभी भी कोई परवाह नहीं। इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान की स्थिति के बारे में लिख रही है। यानी अगर आपको हकीकत जाननी हिंदुस्तान की स्थिति की तो आपको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल खबरें पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है वो आपको सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहा। आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे, लेकिन सरकार के लिए आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। ऐसी स्थिति देश में आ चुकी है, सिर्फ एक ऑक्सीजन सप्लाई ना पूरी होने की बिना पे। ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा तो हमारे सामने आ गया, यानी कि ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ मौजूद नहीं थी। अब सोचिए ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जो मौजूद नहीं होंगी, जो सिस्टम में नहीं होंगी। जब जब जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ही लोगों की जाने जाएंगी और ऐसे ही विपत्तियों में देश पड़ता रहेगा। अगर वक्त रहते हमने सरकार से सवाल नहीं किए, और अगर आज हम भी उन चुनावी रैलियों का हिस्सा बनते रहेंगे, वोट की राजनीति करवाते रहेंगे इन लोगों से, तो हमारे साथ ऐसा ही आगे होगा। न जाने मैं आप कौन अपनों को खो दे।
शायद अभी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेरोज़गारी को, अभी हम शिक्षा को, अभी हम एक बेहतर सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, अभी भी हम मंदिर मस्जिद पे वोट दे रहे हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पे वोट दे रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से सुधरना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अगर सरकार वक्त रहते ऑक्सीजन प्लांट, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने भी वक्त के रहते प्लानिंग नहीं की और आज जो दिल्ली की स्थिति है पूरा देश उससे कांप रहा है, उसको देख के लरस जा रहा है। और आप देखिए, ना तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब है और ना ही देश के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है कि इसको कैसे सुधारा जा सके। खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। उन्होंने तो सिर्फ चुनाव की प्लानिंग की थी ना, वो उसमें सक्सेस हुए। उन्होंने जो भीड़ जमा करनी थी जो चुनावी रैली में, उन्होंने वो की। अगर देश के अंदर चुनावी रैलियां और ये भाषणबाजी नहीं हुए होते, आज जो कोरोना में पेशेंट की संख्या है वो इतनी नहीं होती। आप बंद कमरे की मीटिंग में तो मास्क लगा के कर रहे हैं और खुली रैलियां जिसमें लाखों की तादाद में लोग हैं, वहाँ मास्क तक यूज़ नहीं कर रहे, ना तो रैलियों में आए लोग और ना रैलियों को संबोधित करने वाले लोग। हमें सुधरना होगा, सिस्टम को समझना होगा और इन लोगों से सवाल पूछने होंगे, इन लोगों से काम करवाना होगा। ये लोग काम नहीं करेंगे, इनको सिर्फ अपनी सरकारों से मतलब है, चाहे पार्टी कोई भी रही है। जब तक आम आदमी उनसे सवाल नहीं करेगा ये लोग नहीं काम करेंगे। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी।